लास्ट मोमेंट रिवीजन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखिए, इस सीरीज में हम लोग पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी में जितना भी साइंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका हम लोग शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो पूछा गया उसका एक बार आप लोग सॉल्यूशन जरूर देखें। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, जो देखिए आज का जो पेपर है कब का है, 31/10/2018 का शिफ्ट 1 का। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, सिडबी, इसको और क्या बोला जाता है, सिडबी। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। अब देखिए सिडबी का स्थापना कब हुआ था आपका, 2 अप्रैल 1990 में। सिडबी का स्थापना कब हुआ था, 2 अप्रैल 1990 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है। और इसके चेयरमैन वर्तमान में सिडबी के चेयरमैन कौन है, तो वर्तमान में आपके सिडबी के चेयरमैन है एस रमन्ना। कौन है, एस रमन्ना आपके वर्तमान में सिडबी के सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन में प्रथम आयनीकरण क्षमता का क्रम क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले सोडियम होगा, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम किससे बड़ा होगा, एल्युमिनियम से, फिर सिलिकॉन होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3030 नंबर। रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो आपका रिक्सिया किसके श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन क्या है, रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो आपका रिक्सिया आता है ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा को और क्या कहा जाता है, तो आपको ब्रायोफाइटा को कहा जाता है पादप जगत का उभयचर। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3031। जल में चूने का पानी मिलाने पर, H2O में चूने का पानी मिलाने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। H2O में चूने का पानी मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, बुझा हुआ चूना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बुझा हुआ चूना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस मराठी फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, काशाव। 3033 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या वाष्पीकरण के बारे में सत्य होता है, इसका सही आंसर, यह केवल गर्मियों में घटित होता है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। यह ठोस और तरल पदार्थों में घटित होता है, तो देखिए आपका यह भी गलत है। यह एक सतही परिघटना है, ये भी सही है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो वाष्पीकरण होता है वो एक सतही परिघटना होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वित्तीय घाटा भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है, वित्त मंत्रालय से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान PIPY के स्थान पर 2014 में शुरू की गई केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना कौन सी है, ऑप्शन नंबर है संजय गांधी खेल अभियान, राजीव गांधी खेल अभियान, महात्मा गांधी खेल अभियान या खेलो इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, खेलो इंडिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय घाटा। तो देखिए वित्तीय घाटा किस मंत्रालय से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए वही रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदल देती है, तो देखिए जब संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो 3036 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बात है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कौन साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हरिहर और बुक्का ने कौन सी साम्राज्य की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3038 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तेल और पानी को अलग अलग कीपो या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है। 3039 नंबर क्वेश्चन, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है, तो देखिए मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से
2028 तक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3040 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? यह स्वाद में कड़वा होता है। देखिए, अम्ल स्वाद में कड़वा नहीं होता है। अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में आपका खट्टा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा 340 का ऑप्शन नंबर ए। जो अम्ल होता है स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3041 नंबर। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3042 नंबर। देखिए, जनवरी 2018 में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संस्थापक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 2018 में इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल गुरु। 3042 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोपाल गुरु। 3047 नंबर। दिसंबर 2017 में ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में नकदी रहित भुगतान शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस निजी क्षेत्र के बैंक को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आईसीआईसीआई बैंक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3045 नंबर। सप्त परमाणु को किसने खोजा था? तो देखिए, 3045 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शब्द परमाणु को किसने खोजा था? कनाड ने खोजा था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 3046 नंबर क्वेश्चन। राजनीतिक नेता नवीन पटनायक निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नवीन पटनायक किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। 3047 नंबर। दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्या कर रहा था? दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण तो समान, भौतिक गुण क्या होता है? अलग होता है, लेकिन रासायनिक गुण समान होता है, तो उसके क्या बोला जाता है? अपरूपता बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अपरूपता। देखिए, इसके उदाहरण क्या होता है? जैसे कार्बन हो गया, तो कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं? 3 अप्रूप होते हैं। एक होता है हीरा, ठीक है, ग्रेफाइट, और एक होता है आपका फुलेरिन जिसको C60 भी बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3048 नंबर। किसके सिफारिश किया कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3048 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए, क्वेश्चन क्या रहा है? डैश ने सिफारिश किया था कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचन स्थानीय निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति। देखिए, एक्चुअली पूछ क्या रहा है कि पंचायती राज की स्थापना किसके अनुशंसा पर हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति। अब बात है नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम किस शहर में स्थित है? मुंबई में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चाल, दूरी और समय का संबंध क्या होता है? तो आपका चाल बराबर चाल, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम, यानी कि दूरी बटा समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई है। देखिए, ये आपका एम से एन का हो गया, परावर्तक सतह हो गया, और ये आपका अंदर की ओर मुड़ी हुई है, तो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल दर्पण। देखिए, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 352 नंबर। अत्यंत विकसित बच्चों को कौन जन्म देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कंगारू होता है अत्यंत कम विकसित बच्चे को जन्म देता है। 3053 नंबर क्वेश्चन। यश चोपड़ा स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 के लिए किसका चयन किया गया था? तो देखिए, उस टाइम का करंट अफेयर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है शाहरुख खान। 3054 नंबर। लॉस एंजलिस फिल्म फेस्टिवल 2018 में भारत की इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शून्यता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्रिकेट टीमों में से किसने 2017 में रणजी ट्रॉफी जीती थी? तो 2017 में किसने जीता था? विदर्भ ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? क्वेश्चन क्या कर रहा है, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्रजनन, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन, प्रोटीन के अनुक्रम में परिवर्तन, या हार्मोन के एंजाइमों का स्त्राव। तो आपका 3056 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो जीन उत्परिवर्तन होता है नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। 357 नंबर क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वर्तमान में गवर्नर कौन थे? तो देखिए उस टाइम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के उस टाइम गवर्नर कौन थे? तो उस टाइम थे आपका ESL नरसिम्हा। अभी वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश का आपका गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश का गवर्नर है आपका विश्व भूषण हरिश्चंदन। और तेलंगाना का अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन है। तेलंगाना के तमिलसाई सौंदरराजन अभी वर्तमान में है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 358 नंबर, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड का विक्रिया कराने पर कौन सी गैस निर्मित होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब भी जो धातु रहता है किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त कराता है? हाइड्रोजन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। ऑप्शन है पुष्कर, राजकोट, ऋषिकेश या पुरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्कर। राजकोट आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक, ऋषिकेश उत्तराखंड में और पुरी उड़ीसा में पड़ता है। तो देखिए पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है जो राजस्थान प्रदेश में स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3060 नंबर, तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? तो देखिए तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? क्षारीय मृदा धातु। और पहले समूह का ये हो गया आपका पहला समूह, जिसे क्या बोला जाता है? पहला समूह को बोला जाता है क्षारीय धातु। ये हो गया आपका 17वां समूह जिसको हैलोजन बोला जाता है। और ये हो गया आपका 18वां समूह जिसे निष्क्रिय गैस बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है 5 जून को। देखिए 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? केवल एक पृथ्वी। केवल एक पृथ्वी इसका थीम है 2022 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 362 नंबर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर श्वसन के दौरान फेफड़ों किसके कारण हवा से भर जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 363 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ों की स्फीति कारण। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3064 नंबर, 2004 में पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर इसका सही आंसर हो जाएगा।